दोस्तों, साल 2023 में एक इटालियन हॉरर फिल्म आई। इस फिल्म में एक औरत इटली के एक गांव में चली जाती है जहां उसे एक पेंटिंग को रिस्टोर करना था, मगर वह पेंटिंग शापित थी, जिसके बाद उसके साथ कुछ भयानक चीजें होने लगती हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है साल 1993 से। हम देखते हैं कि लिसा नाम की एक लड़की है। लिसा पेशे से एक आर्टिस्ट है और खराब हुई पेंटिंग्स को रिस्टोर करती है। इस समय वह बस में है और एक इटालियन गांव में जा रही है। उस गांव में एक अमीर परिवार रहता था और उनके पास कोई पुरानी पेंटिंग थी जिसे लिसा को फिर से ठीक करना था। रास्ते में कुछ मुसाफिर उस बस में चढ़ते हैं। ये स्टूडेंट्स हैं और पास के एक जंगल में कैंपिंग पर जाने वाले हैं क्योंकि उन्हें वहां कुछ जानवरों पर रिसर्च करनी थी। ये 3 लोग हैं, 2 लड़कियां और एक लड़का। लड़कियों के नाम हैं ट्रेसी और मैडिसन और लड़के का नाम है टोनी। लिसा की इन लोगों से दोस्ती हो जाती है। शाम को ये लोग उस गांव में पहुंचते हैं। अब इन स्टूडेंट्स को जंगल में जाना था और लिसा को उस हवेली में। जाते जाते लिसा उनसे कहती है कि शायद हमें कहीं घूमना चाहिए, जिस पर टोनी बताता है कि उनका काम बस कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, फिर वे जा सकते हैं। इसके बाद ये लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि लिसा को लेने एक लड़का आया था जिसका नाम है मार्कस। वह उस हवेली के पास ही रहता था जिसे मलविजी मैंशन कहते हैं। लिसा मार्कस के साथ जाने लगती है। दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं। मार्कस बताता है कि वह यहाँ इस गांव में एक पब का मालिक है। जब वे उस मैंशन पहुंचते हैं तो लिसा ये कहकर चली जाती है कि हम दोबारा मिलेंगे। मैंशन में लिसा की मुलाकात एम्मा मलविजी से होती है, जो इस मैंशन की मालिक हैं और असल में उन्होंने ही लिसा को हायर किया था। एम्मा काफ़ी अच्छी औरत लग रही थी और वह विधवा भी हैं। खैर, एम्मा लिसा को वह पेंटिंग दिखाती हैं जो आग की वजह से खराब हो गई थी। वह यह भी बताती हैं कि लिसा को ये पेंटिंग्स 1 हफ्ते में रिस्टोर करनी होंगी क्योंकि अगले हफ्ते इसे नीलामी के लिए भेजना है। समय बर्बाद न हो इसलिए लिसा उसी कमरे में रहने की बात कहती है, जिस पर एम्मा मान जाती है। आते ही लिसा अपना काम शुरू कर देती है। उसी दिन लिसा को एक गाना सुनाई देता है। जब वह बाहर आती है तो असल में ये एक बच्ची थी जो एम्मा की बेटी है। वह लिसा से कोई बात नहीं करती और घर में भाग जाती है। रात को हमें टोनी और उसके दोस्त दिखाए जाते हैं जिन्होंने जंगल में कैंप लगाया था। टोनी ने आसपास कुछ डिवाइसेस भी लगाए थे ताकि वे जानवरों की आवाज़ें रिकॉर्ड कर सकें। तभी उसे एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है। जब वह उस आवाज़ के पीछे जाता है तो वापस लौट कर नहीं आता। मैडिसन और ट्रेसी डर जाते हैं क्योंकि मैडिसन को वहां खून नजर आता है। इससे पहले कि वे दोनों कुछ कर पाते, उन पर भी हमला होता है। जब उन्हें होश आता है तो वे एक तहखाने में कैद थे। तहखाने के बीच में एक कुआं था। ये तीनों बहुत डरे हुए थे और नहीं जानते थे कि आगे उनके साथ क्या होगा। अब 2 अलग अलग कहानियां एक साथ चलने वाली हैं, मगर अंत में यह एक ही कहानी बन जाएगी। मैंशन में हम लिसा को एम्मा और उसकी बेटी जूलिया के साथ डिनर करते हुए देखते हैं। लिसा जूलिया से पूछती है कि वह किस क्लास में पढ़ती है। ये सुनते ही जूलिया को गुस्सा आ जाता है और वह डिनर छोड़कर वहां से चली जाती है। लिसा माफ़ी मांगती है, मगर एम्मा कहती हैं कि यह तुम्हारी गलती नहीं है। जूलिया को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। वह खुद को बच्ची नहीं समझती और अपनी उम्र से बड़े लड़कों को डेट करना चाहती है, इसलिए मुझे उसे स्कूल से निकालना पड़ा। दूसरी तरफ हमें वह तहखाना दिखाया जाता है जहां टोनी और उसके दोस्तों को कैद किया गया था। वहां एक अजीब सा पागल आदमी आता है जिसके हाथ में बाल्टी होती है। वह कोई बात नहीं करता, बाल्टी को कुएं में डालता है, मगर वापस खींचने पर उसमें कुछ नहीं होता। टोनी को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वह उस आदमी को बुरा भला कहने लगता है और कहता है, हमें यहां से निकालो। ये पागल संकी आदमी गुस्से में आकर सेल का दरवाजा खोलता है और टोनी को बुरी तरह घायल कर देता है और अंत में उसका किस्सा ही खत्म कर देता है। ट्रेसी और मैडिसन ने जब अपने साथी का यह हाल देखा तो उनके तो रोंगटे खड़े हो गए। टोनी की लाश को वह आदमी कुएं में फेंक देता है और इस बार जब उसने बाल्टी नीचे की तो कोई चीज अपना हाथ काट कर उसे अपना खून देती है, जिसे यह सख्त इंसान ले जाता है। वहां लिसा उस पेंटिंग को रिस्टोर करने में लगी थी। धीरे धीरे अब वह साफ होने लगी थी, मगर सफाई के दौरान ही लिसा ने अपनी एक उंगली घायल कर ली, जिससे खून उस पेंटिंग पर लग गया। लिसा को पता चला कि यह पेंटिंग डरावनी है क्योंकि उसमें किसी दानव का चेहरा दिख रहा था। लिसा देर रात तक काम करती रही। उसे एक बुरा सपना आया जिसमें उसने अपने पिता को देखा और वह लिसा के सामने ही अपनी जान ले लेते हैं, जिससे वह काफी घबराए। इसके बाद एक अजीब सी देखने वाली औरत उसके बिस्तर पर चढ़ी।
मगर लीसा को लग रहा था कि शायद वह यह सब हल्यूसिनेट कर रही है। सुबह उसकी आंख खुली तो वह कुर्सी पर बैठी थी। तभी एम्मा की बेटी जूलिया उसके पास आई। वह लीसा से कहती है कि तुम्हें यह काम रोक लेना चाहिए। ये एक शापित पेंटिंग है, तुमने इसे ठीक किया तो तुम नहीं बचोगी। लीसा को हैरानी हुई कि कल रात उसने जिस अजीब सी औरत को सपने में देखा था वह उस पेंटिंग में भी थी। जूलिया बताती है कि इसका नाम डोरका है, ये एक चुड़ैल है और ये काफी समय से इसी घर में रह रही है। लीसा को जूलिया पर विश्वास नहीं था, मगर फिर भी एक अजीब सा डर उसे अंदर से खाए जा रहा था। अपने दिल की बात कहने वह मार्कस के पब में गई। वह अपने बुरे सपनों के बारे में बात करती है, मगर मार्कस उसे हिम्मत देता है कि यह थकान की वजह से होगा। अगर तुम्हारे पिता को तुम पर भरोसा नहीं होता तो वे तुम्हें यहां न भेजते। खैर, मार्कस की बातों से लिसा को अच्छा लगा और वह दोबारा से उस पेंटिंग पर काम शुरू कर देती है। वहीं उस तहखाने में हमें दिखाया जाता है कि वह पागल संग की एक बार फिर वहां आया। मैडिसन उसे उकसाती है और कहती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। यह सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ गया और वह मैडिसन को भी बुरी तरह से मार देता है। उसकी मौत टोनी से भी भयानक थी। खैर, जब उसने मैडिसन को कुएं में फेंका तो हम देख पाते हैं कि नीचे बहुत सी इंसानी हड्डियां हैं। यहां पर एक राक्षस रहता है और वह इंसानों को खाता है। मैडिसन भी उसकी शिकार बन जाती है। अब सिर्फ ट्रेसी बची थी और उसे पता था कि उसका भी वही हाल होने वाला है जो उसके दोस्तों का हुआ। अगले दिन हम जूलिया को देखते हैं, जो खिड़की में खड़ी एक लड़की और उसके बॉयफ्रेंड को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। लीसा ने उसे देख लिया। वह उसे कहती है कि तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें भी कोई ऐसा मिल जाएगा, मगर जूलिया कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर वह अपनी माँ की बुराई करने लगी कि वह हमेशा बस अपने बारे में ही सोचती रहती है, उसे मेरी कोई परवाह नहीं। इतने में एम्मा वहां आ जाती है, जो जूलिया को डांट देती है और लीसा से कहती हैं कि उसे अपने काम पर ध्यान देना होगा। उस रात फिर से लीसा को कुछ भयानक सपने आते हैं, जिसमें वह मरे हुए मैडिसन और टोनी को देखती है। इन बातों से वह काफी डर गए थे, इसलिए वह फिर से मार्कस के पास गई। उसे अब उन लोगों की फिक्र थी, मगर मार्कस कहता है कि ये बस बुरे सपने हैं। फिर से वही तहखाना दिखाया जाता है। ट्रेसी और उसके दोस्तों से पहले भी यहाँ एक शख्स मौजूद था जो कैद था। वह बेचारा बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर मारा जाता है। लीसा ने पेंटिंग को काफी हद तक रिस्टोर कर लिया था। इस पेंटिंग में एक रिचुअल का दृश्य दिखाया गया था, जहां एक बच्चे की बलि दी जा रही थी और एक शैतान को बुलाया जा रहा था। सब कुछ बहुत भयानक था। उस रात जूलिया लीसा से बात करने आई। वह बताती है कि यह पेंटिंग बहुत पुरानी है और शापित भी। ये इंसान को 500 सालों के लिए अमर बना देती है। इसी कारण मेरी माँ की उम्र नहीं बढ़ती और मैं भी एक बच्ची के शरीर में कैद हूं। वह लीसा को काम बंद करने के लिए कह रही थी, मगर लीसा को अब भी उस पर विश्वास नहीं था। तब जूलिया उसे उन 3 लोगों के बारे में बताती है जिन्हें जंगल से लाया गया था, यानी वही स्टूडेंट्स जिनसे लीसा मिली थी। जूलिया कहती है, मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूँ। खैर, जूलिया की बात मानकर वे तहखाने की ओर जाने लगते हैं, मगर एम्मा को शायद शक हो गया था। जूलिया कहती है, मुझे उसका ध्यान भटकाना होगा, तुम नीचे जाओ, सब जान जाओगी। जब जूलिया नीचे गई तो उसे वही भयानक आदमी दिखा जो एक खुफिया रास्ते से होकर उस तहखाने में चला गया। यानी जिस तहखाने को हम देख रहे थे, असल में वह इस घर के नीचे ही था। और जूलिया सच कह रही थी। उस दानव को खाना देना पड़ता है और बदले में वह अपना खून देता है, जिससे एम्मा और उसकी वह भयानक बहन अब तक जवान है। रास्ते में लिसा को हड्डियां और लाशें नजर आईं, जिससे उसे यकीन आ गया। अब यह दरिंदा ट्रेसी को भी मारने जा रहा था, क्योंकि आज रात वह रस्म होने वाली थी और एम्मा को उस दानव का खाना चाहिए था। एम्मा और उसकी बहन चुड़ैल हैं, इसलिए उन्होंने इस आदमी को अपने वश में रखा है। ये उनका गुलाम है और शायद अपने होश में भी नहीं है, इसलिए इसे किसी पर भी दया नहीं आती। अब बारी थी ट्रेसी की। ये भयानक आदमी उसे बाहर निकालता है। ट्रेसी उसे चकमा देने की कोशिश करती है, मगर उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है। अब इससे पहले कि यह आदमी ट्रेसी को जिंदा कुएं में फेंक दे, जहां वह उस राक्षस का शिकार बन जाती, लीसा पीछे से उस पर वार करती है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। ट्रेसी को लेकर वे ऊपर की तरफ भागने लगती हैं। जब इस आदमी को होश आता है तो वह दानव भी बाहर आ चुका था, जो सबसे पहले इसी आदमी की जान ले लेता है। लीसा और ट्रेसी मुख्य गेट तक पहुंच गए थे, मगर अब एम्मा को पता चल चुका था। यहाँ एक और बात सामने आती है कि असल में मार्कस भी एम्मा से मिला हुआ था। वह एक तीर चलाकर ट्रेसी की जान ले लेता है। अब समय बहुत कम था। अगर उन्हें फिर से एक लंबी जिंदगी जीनी है तो उस पेंटिंग को ठीक करना होगा। लीसा को अंदर ले जाया जाता है और उसे धमकाया जाता है कि वह अपना काम पूरा करे।
मगर जूलिया आकर उस पेंटिंग को आग लगाने की धमकी देती है। एमा अब लीसा को मारने वाली थी, मगर रस्म का समय पूरा हो चुका था, जिससे ये लोग तेजी से बूढ़े होने लगे, क्योंकि वे पिछले 500 सालों से ऐसे ही जवान थे। फिर उनका शरीर राख में बदल जाता है। एमा ने लीसा को तीर मार दिया था, जिससे वह घायल हो गई थी। जूलिया की भी उम्र तेजी से बढ़ने लगी। वह बच्ची से लड़की, लड़की से औरत और फिर बूढ़ी बन गई। यह सब वह आईने में देख रही थी। अपने आप को बड़ा होते देख उसे खुशी भी हुई, मगर आखिर में वह भी मर गई। इतने में वह दानव वहां आया जो लिसा को भी खाने वाला था, मगर लिसा पेंटिंग पर लिखे मंत्र को पढ़ती है, जिससे वह दानव अब उसका गुलाम बन गया। लेकिन अब लिसा भी शापित हो गई, यानी अगले 500 सालों के लिए वह भी जवान ही रहेगी। फिर हमें कुछ समय बाद का दृश्य दिखाया जाता है, जहां लिसा एक अमीर औरत बन चुकी है। वह अब इस मैंशन की मालिक है और उसने उस दानव को बांधा हुआ है। उसका खून वह जबरदस्ती निकालती है और अमीर लोगों को महंगे दामों में बेचती है, जिससे वे जवान रहते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, द वेल नामक इस फिल्म का अंत होता है। वैसे तो फिल्म लो बजट की थी, मगर कहानी को ज्यादा पेचीदा नहीं दिखाया गया है। हाँ, इसमें कुछ लूप होल्स हैं और एम्मा जैसी चुड़ैल को भी काफी कमजोर दिखाया गया है। बाकी ये फिल्म ठीक ठाक थी। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लाइक करना ना भूलें और मिलेंगे किसी और कहानी में।